आज नई एजुकेशन पॉलिसी बात करती है न्यू ओरिएंटेशन की। अगर आप दस्तावेज उठाकर देखें तो उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विचार से शुरू किया है, कल्टीवेशन ऑफ ह्यूमन माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये कहती है कि अब नई सोच की जरूरत है, एक नई दृष्टिकोण की जरूरत है, क्योंकि शायद जो अभी तक पढ़ाया वो शायद उसमें कुछ नई सुधार या विस्तार की जरूरत है। दूसरा, ये एक नीति बात करती है इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। जैसे रोमाना ने भी कहा पॉलिटिकल साइंस, तो अगर आज आप पॉलिटिकल साइंस करना चाहें तो केवल संविधान क्या कह रहा है उससे नहीं, आपको लार्जर सोसाइटल प्रोसेस को भी समझना होगा। तो ये बात करती है इंटरडिसिप्लिनरी। और तीसरा जो एक बहुत अहम बात नीति रखती है, दैट इज कांस्टेंट अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज, कांस्टेंट अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, नॉलेज इकोनॉमी, इसके ऊपर, नॉलेज सोसाइटी के ऊपर नीति बात करती है। क्योंकि बात इम्पायर की है और मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे आज भी याद है कोरोना का समय चल रहा था, मैं यहाँ नहीं थी क्योंकि मेरी शादी साउथ, आई एम मैरिड डाउन साउथ एंड मुझे कॉल आता है कि देयर इज एन अटेम्प्ट टू कम टुगेदर टू कार्व आउट अ पॉजिटिव अप्रोच, एक सकारात्मक विचार को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है इम्पायर में। खालिद साहब, एमजे खान साहब से कभी नहीं मिली, खालिद साहब से भी कभी नहीं मिली, आप सबके साथियों से कभी नहीं मिली, लेकिन वेबिनार में आप सभी लोगों से तारुफ रहा, आप सभी लोगों से खूब बातें रहीं, गुफ्तगू रही। जब भी कोई बात रखी तो जी हाँ, 2 तारीफें भी मिली, लेकिन 4 आलोचना भी मिली। So on that note, with all my integrity, I say that Impar is definitely doing wonderful work. अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो सोसाइटल चैलेंजेस हैं, अगर मैं उसको मुसलमान समुदाय, मुसलमान कौम के सामने रखूं तो मैं समझना चाहूंगी कि क्या ये चैलेंजेस अलग हैं एज कंपेयर टू व्हाट द नेशन इज फेसिंग? नो, चैलेंजेस सबके सामने समान है, बट यस, लेट्स एक्सेप्ट इट बिकॉज as you all know that we as a nation, especially when we look at the vicinity of South Asia, मुसलमान समाज के कौम के सामने हमेशा से भारी सवाल रहे हैं। Let's accept it, right? But at the same time, कोई भी सवाल, कोई भी चैलेंज इतना भारी ना है कि हम उसको ओवरकम नहीं कर सकते। अब जब चैलेंजेस समान हैं तो इनके लिए, जैसे आपने जो मुझे विषय दिया है ब्रिजिंग इनिशिएटिव्स, इनको हम कैसे, इन दूरियों को, इन तकलीफात को हम इन्हें दूर कैसे करें। एंड ट्रस्ट मी, एट with all my responsibility, whenever I write for any newspaper, whenever I go for any selection committee or for any work, governmental endeavors that I'm doing, it is always an attempt to get this 3 things. जब हम बात करें न्यू ओरिएंटेशन की, नई सोच की, लेट्स एक्सेप्ट इट कि आज यदि इम्पायर व हम सभी साथी एक प्रयास करें, then let's have a nationalistic outlook. इट इज़ वेरी एसेंशियल। तो जैसे हम सब ने सोचा कि कौम को दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ थे। अब देखिए, जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन था तो मैं उस जनरेशन से हूँ, शायद मैं स्कूल में थी, लेकिन मैंने देखा किस तरह से उसका जो इम्पैक्ट है बहुत भारी पड़ा। शिबा ने एक बात बताई बहुत ज़रूरी कि आज भी मुसलमान इलाकों में बहुत सारे लोग हैं, अगर उनको मेहनत से, तकदीर से कुछ मिलता है तो कहते नहीं हमें मुसलमान इलाकों में नहीं रहना। पूरी ईमानदारी के साथ बताती हूँ, मैं उनमें से एक हूँ। जब मुझे कहा गया कि मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद कि आप अपना क्या पुरानी दिल्ली का घर दोबारा बनाना चाहती हैं, वहाँ दोबारा कुछ रखना चाहती हैं, तो सच में दिल से, पूरी ईमानदारी से हमने कहा नहीं, लेट्स एक्सेप्ट इट, देयर इज़ अ नीड फॉर हैविंग अ नेशनलिस्टिक आउटलुक। यदि हमारे उलेमा इकराम हमसे या जिस तरह हमें दिखाया गया कि नेशनलिस्टिक आउटलुक और रिलीजियस आउटलुक को साथ रखना मुश्किल है, तो उस पर हमें सवाल उठाना है। इट इज़ वेरी एसेंशियल। देखिए, आप खुदा की इबादत करें, खुदा की इबादत दिल से हो रही है। आप जब इस्लाम को मान रहे हैं तो उसकी जो पूरी पहचान है केवल एक पोशाक, एक लिबास से नहीं हो सकती है। एंड आई थिंक इट बिकम्स वेरी एसेंशियल दैट वी ऑल यूनैनिमसली must pledge ourselves that we need to have a nationalistic orientation. विनीत जी ने एक बात करी ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि मेरी थीसिस ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है और मैं इस पर काफ़ी लिखती हूँ। जी हाँ, वो जो ज़माना था जब ग्लोबलाइजेशन आया, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी आई, तब वो ज़माना था। अब इसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। टुडे ग्लोबलाइजेशन इज इन रिट्रीट, सो इट बिकम्स एसेंशियल टू कॉन्स्टेंटली रीविजिट, टू कॉन्स्टेंटली री इमेजिन आवर आइडेंटिटीज। एंड आई थिंक आई वुड रियली अर्ज अपॉन हमारे इम्पायर के सभी साथी जो मंच पर हैं, जो मंच के दूसरी तरफ हैं, क्योंकि आप सब लोग बहुत ख़ास हैं, आप सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहम हैं। हम अपने घरों को क्यों ना एक नई सोच की ओर लेकर जाएं, अपने बच्चों को नेगेटिविटी का क्यों हम विक्टिमहुड के तरीके क्यों लेकर जाएं। कहिए खुलकर, भारत माता की जय, क्या पर मसला है, खुदा तो आपके दिल में है ना।
तो इट्स बिकम्स वेरी एसेंशियल टू कम आउट विद आवर इंटरनल स्ट्रेंथ, बिकॉज वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वी जस्ट नीड टू रियलाइज आवर इंटरनल स्ट्रेंथ, एंड ये स्ट्रेंथ रिलेटिव ना देखें हम लोग कि हम अगर मजबूत होंगे तो फला पार्टी हारेगी एक्सेट्रा, जो भी पार्टी हारे जीते। मेरा न्यूट्रल स्टैंड हमेशा यही रहता है। सेकंड, नीति कहती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। आज हमें एक दूसरे से समझने की ज़रूरत है। अब अगर मैं इस चीज़ को मुसलमान समाज के सर में देखूं कि भाई स्कूल में गीता पढ़ाई जाएगी या फिर मॉरल स्टोरी दी जाएगी, तो पहले भी पढ़ाई गई है। मैं बताना चाहूँगी, मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में थी और जैसे मैंने कहा कि एक दशक जो कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी होता है मुसलमान के डेवलपमेंट के लिए, मैंने स्कूल सेंट स्टीफेंस कॉलेज में गीता के निष्काम कर्म योगा, यदि विनीत जी हम सब ने पढ़ा है। लेट अस नॉट allow ourselves to be trapped into useless agendas। ये मैं एक बात ज़रूर पूरी ईमानदारी से करिए, एज अ टीचर, एज अ शिक्षक के, एंड एज अ शिक्षक जो हर दिन जिसको सीखना होता है, लेट्स नॉट अलाउ आवरसेल्फ टू बी ट्रैप्ड इनटू द यूजलेस एजेंडाज। इट इज एसेंशियल। आज एक दूसरे से समझने की ज़रूरत है, एक नई चीज़ को खोजने की ज़रूरत है, एंड अगेन इसको हमें बिल्कुल एक माइक्रो लेवल पे लेकर जाना होगा। हमें अपने आप को जो रिएक्टिव आइडेंटिटी हमने बना ली उससे अपने आप को अलग करना होगा। अब जब बात आती है आखिरी चैलेंज की, दैट इज कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज स्किल्स। जी हाँ, यही रास्ता है। इतिहास क्या था शायद मैं नहीं जानती और मैं जानना भी नहीं चाहती, और मैं अपने यंग स्टूडेंट से जब भी क्लासरूम में जाती हूँ, किसी भी वेबिनार या टॉपिक विषय पर बात करने जाती हूँ, मैं उनसे यही बोलती हूँ, इतिहास क्या था भूल जाए। सिर्फ आपके सामने ये आज है, और इस आज को 100 बिस्मिल्लाह करके पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, अच्छे काम के साथ, अच्छे विचार के साथ, एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ, नाइस रिवैम्पिंग, रीओरिएंटेशन के साथ अपने आप को घुल मिल करिए इसमें। देखिए, चैलेंजेस आर इक्वल फॉर एवरीवन। डू नॉट अलाउ योरसेल्फ टू बी रिड्यूस्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ एवरीथिंग। संवाद जारी रहे, ये विचारों का आदान प्रदान से नए विचार अर्जित हों और नई सोच के साथ नई तब्दीली भी आए, बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट यू ऑफन बी द रियल एग्जाम्पल। जिस प्रकार से जब हम बात करते हैं जीवन में क्राइसिस की, तो मार्टिन लूथर की एक बात थी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन आर एबिलिटी टू स्टे अवेक। ये अवेक केवल एक दिन का नहीं है कि मीट बग का इशू हो गया, ट्रिपल तलाक का इशू हो गया। नो, इट्स नॉट जस्ट वन डे, इट हैज़ टू बी अ कॉन्स्टेंट थिंग। हर समाज में वाद विवाद, आइडियाज, ये चलता है, थीसिस एंटीथीसिस चलता है। So let it be a constant endeavor. We have to be awake constantly, and let's take it as a challenge as well as an opportunity. Challenge तो है ही, हर दिन अपने आप को नया खोजना है, लेकिन opportunity भी तो है, बदलाव आएगा जीवन में। शायद when I go to my university, because I'm born in इंदौर, तो जब मैं आज भी इंदौर जाती हूँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में, तो वो कहते हैं आपकी मम्मी तो इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, बट यस, हम बोल सकते हैं। आज हमारे, जैसे ख्वाजा साहब ने भी कहा, बच्चे आज हमारे स्कूल जा रहे हैं। सो लेट्स टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी, एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेट अस कम आउट ऑफ द ghettos perspective that we have. I think that is very essential. इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इम्पार को, MJ खान सर को, खालिद साहब, शिबा, एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। आप सब लोग खूब तरक्की करें, शिक्षा के साथ आगे बढ़ें, हंसते मुस्कुराते रहें, एंड याद रखिए, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, बुरे वक्त का बुरा समय भी आता है। कोई चीज़ हमारे लिए बुरी नहीं है, हर चीज़ अच्छी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।